नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम जम्मू में, जहाँ पर आप बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर टीचर फोरम द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई और कुछ मांगों को लेकर और क्या क्या लूप होल्स हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर, इसके माध्यम से इन्होंने आप प्रेस वार्ता रही। चलिए सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि ट्रांसफ़र जब भी होती है कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं? यूँ कहें कि जो रसूखदार लोग होते हैं वो अपनी मनमर्जी की उनको ट्रांसफ़र मिलती है, जो बाकी होते काफ़ी देर से एक ही जगह पर रहते हैं, चाहे घर की परेशानी हो, चाहे घर में बीमार हो, पर वो लगातार जूझते रहते हैं। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना एक वक्त निकाला यहाँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो प्रेस वार्ता करने का जो है वो उसका अपना वो मन नहीं करता है, लेकिन जब एक शिक्षक वर्ग जिसको एक नेशनल बिल्डर माना गया है, जब उसको कहीं ना कहीं कोई ठेस पहुंचती है तो उस वक्त मजबूर होकर जो है वो प्रेस वार्ता जो है वो करने के लिए आते हैं। हमारी आज की जो प्रेस वार्ता का जो मेन उद्देश्य था वो ये था, ATD 2022 मास्टर गेट्स की लिस्ट को लेकर था। हमें पिछले 5 महीने से बड़ी उम्मीद थी कि जो अभी लिस्ट आएगी वो बिल्कुल फेयर होगी। जिस तरह से पीछे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने निकाली थी उसमें कहीं कोई क्राई नहीं हुई थी, लेकिन इस वक्त यहाँ ये बताया गया कि नया सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया गया और उस सॉफ्टवेयर के जरिए जो ट्रांसफर्स होंगी वो सिटी से सिटी नहीं होंगी। रूरल के लोग जो काफ़ी देर से फार फ्लंग एरियाज में या रूरल एरिया में काम कर रहे हैं वो सिटी में लाए जाएंगे और सिटी पर लाएंगे। तो इस सॉफ्टवेयर का और इस का जो था वो हमारे माननीय चेयरमैन गणेश चूरिया ने बड़ा स्वागत किया था कि अगर ऐसा होगा तो उसमें बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन जब लिस्ट 1 जून को आई तो हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस लिस्ट में इतनी खामियां देखी गई जो आज तक हमने कभी कहीं नहीं देखी। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इसमें 0 से 0 किलोमीटर जो है वो 40 लोग लगाए गए। विद इन म्युनिसिपल लिमिट के अंदर 35 लोगों को लगाया गया। सेम स्कूल के अंदर 9 लोगों को एडजस्ट किया गया। उसमें 35 लोग मास्टर्स ऐसे थे जो रिटायर होने वाले हैं और उनको भी हिट किया गया। 135 लोग ऐसे थे जो कि हेडमास्टर प्रमोट हो गए हैं, वो विद इन डेज जो है वो हेडमास्टर बने हुए, उनको भी इसमें जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। 77 लोग ऐसे हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्टों से वो जम्मू में लाए गए हैं और वहाँ की पोस्टें जो हैं मास्टर ग्रेड की खाली रखी गई हैं। मैं ये जानना चाहूँगा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से कि ऐसा क्या था कि जब आपने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसके बाद भी 0 से 0 किलोमीटर पर ट्रांसफरें हुई हैं। हम आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करना चाहेंगे कि इस लिस्ट को जो है रिवोक किया जाए और 7 तारीख तक जो है इसके लिए ऑर्डर जो है वो इशू किए जाएँ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 8 तारीख को हम अपने चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम श्री गणेश खजूरिया जी की अगुवाई में सुबह 10 बजे डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में 1 दिन का प्रोटेस्ट रखेंगे और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा वो माननीय चेयरमैन जो है वहाँ डिसाइड करेंगे और वो आपको जो है बता दिया जाएगा। इस तरह के आदेश निकालते क्यों हैं जब पूरा नहीं किया जाता? आपने कहा सॉफ्टवेयर में कहा कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांसफर्स होगी, पर उसके बावजूद भी यानी विफल रहा ये ट्रांसफ़र। इन ब्यूरोक्रेसी के लोग जो हैं, जो इनकी तानाशाही, उसके आगे सॉफ्टवेयर भी सर विफल नज़र आते हैं। यहाँ तक मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का बड़ा स्वागत किया था कि जब उन्होंने ये बात उनसे कही थी कि हम एक नया सॉफ्टवेयर जो है डेवलप कर रहे हैं ऑन द पैटर्न ऑफ दिल्ली की तरह से, जैसे दिल्ली में हुआ था, तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया था कि ऐसा होगा तो हमें लगता है कि हमें ऑफिसों में या सेक्रेटरीट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब ये लिस्ट बाहर आई है तो हम तो हैरान रह गए हैं कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर और कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये तो बड़ी धांधली हुई है मुझे लगता है। हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को अभी तक मैं क्योंकि वो हम लोग एक दिन गए थे, वो शायद आउट ऑफ स्टेट हैं यहाँ पे, तो माननीय हमारे चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने रब्ता भी किया था लेकिन वो नहीं मिल पाए किसी वजह से, हो सकता है वो बिजी हों। लेकिन वो क्या सॉफ्टवेयर है, कौन लोग थे इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले, किन लोगों ने जो लिस्ट में जो है वो कौन सी एजेंसी जो है इन्होंने इन्वॉल्व की थी जिन्होंने ये लिस्ट को निकाला हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए कि ऐसा कैसे हो गया, सॉफ्टवेयर में कहाँ से गलती आ गई कि 0 से 0 किलोमीटर ट्रांसफर होगी जबकि ऐसा नहीं था इस सॉफ्टवेयर में। तो इसके लिए इसीलिए हमने अपने ऑनरेबल गवर्नर साहब, हमें बड़ी उम्मीदें हैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि अगर वो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं और हमें उम्मीदें हैं उनसे। तो मुझे लगता है हमारी बात जो है आपके माध्यम से वो सुनेंगे और इस लिस्ट के जो ऊपर जो है वो उसको रिव्यू करेंगे और 7 तक कोशिश करेंगे। अगर 7 तक ऐसा नहीं हुआ तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारे माननीय चेयरमैन जो है वो 8 तारीख की उनकी अगुवाई में हम लोग एक प्रोटेस्ट रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कोर्स एक्शन जो है वो हम। जी सर, क्या कहेंगे? आपने पहले खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये अपने लोगों को बचाने के लिए सिर्फ जिन लोगों की अप्रोच नहीं है उनको मूर्ख बनाने के लिए ये इस तरह के सॉफ्टवेयर के बहाने बनाते हैं। हमें ये लगता है कि इसमें सॉफ्टवेयर का छड़ा नाम यूज किया गया है,
ये मैनुअल तरीके से हुआ है, क्योंकि इतनी धांधलियाँ ऐसे नहीं हो सकती थी। हमारी ऑनरेबल LG से ये पुरजोर अपील है कि वो जो पावर जो सेंट्रलाइज की गई है ना, उन पावर्स को डिसेंट्रलाइज करने में मदद करें, इनमें खुद इंटरवीन करके जो डायरेक्टर जो बैठे हैं, डायरेक्टर को उनकी पावरें दी जाए, CO को पावरें दी जाए, JDU को पावर दी जाए, ताकि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो ठीक तरीके से काम कर सके, बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर मिल सके। हमें इसमें ऐसे लोग हैं जहाँ बहुत से दूर दराज के स्कूल हैं, जहाँ 5-5, 6-6 मास्टर जो हैं वहाँ से उठा लिए हैं, उनको ट्रांसफर डिस्प्लेस कर दिया है, लेकिन वहाँ और किसी को नहीं लगाया। जहाँ हमारे एक स्कूल बॉर्डर में है, 2-3 स्कूल हैं, वहाँ 3 मास्टर थे, तीनों को उठा लिया, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं लगाया। टीचर्स की पोस्टें पहले ही खाली पड़ी हैं। काफ़ी स्कूल अंडर स्टाफ हैं, लेकिन सिटी में ये बार बार वही करते हैं, 0 से 0 किलोमीटर, वही विद इन म्यूनसिपल लिमिट, ये HRA टू HRA करते हैं। और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके जो लोग 10-10, 20-20 साल से एक ही स्कूल में बैठे हैं और स्कूलों में पढ़ाते भी नहीं, काम भी नहीं करते, उन लोगों को ये क्यों बचाते हैं, हमें ये बात समझ नहीं आती। तो हम ऑनरेबल गवर्नर से यही अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा बाहर का रास्ता दिखाया जाए, थोड़ा सा बाहर दिया जाए। थैंक यू। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हो, क्या इस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त होगा? इन लोगों को कहा गया था कि ऐसा सॉफ्टवेयर आ रहा है जिसके माध्यम से जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी, ट्रांसफ़र होगी, ट्रांसपेरेंसी से होगी। पर सवाल बड़ा ये किस तरह की जनाब ट्रांसपेरेंसी, 0 से 0 माइलेज, यानी कि 0 किलोमीटर से 0 किलोमीटर आप ट्रांसफर कर रहे हैं। ये किस तरह की पॉलिसी, किस तरह का सॉफ्टवेयर है जनाब? गवर्नर साहब से ये उम्मीद है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। टीचर्स को नेशन बिल्डर कहा जाता है और एक ऐसा इदारा होता है कि आम जनता पर, युवाओं की बात करें, आम जनता की एक विश्वास है कि देश को, देश के लोगों को एक मार्गदर्शन देते हैं। अगर उन्हीं के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी हो जी, या एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो लगातार हमें काफ़ी और से काफ़ी एरिया से शिकायतें आती हैं कि जो लोग रसूखदार होते हैं या कोई ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदार होते हैं या किसी मंत्री संतरी के रिलेटिव्स होते हैं, उनको तो मनचाही मिल जाती है पोस्टिंग, पर जिन लोगों का कोई रसूख नहीं होता वो कई कई सालों तक एक ही जगह पड़े रहते हैं, चाहे वो उनकी परिवार सफ़र करे, चाहे घर में कोई बीमार हो, चाहे खुद और कोई परेशानी हो। पर इस तरह का अगर चलेगा, चलन चलेगा, तो खुद सोचिए जो विश्वास है आम जनता का, कि जिसका नारा लगाया था कि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू, भ्रष्टाचार मुक्त देश, क्या ऐसे हम खत्म करेंगे भ्रष्टाचार को? अगर सॉफ्टवेयर था तो सॉफ्टवेयर में भी किस तरह से ये धांधली हुई है जो सर ने पूरी तरह से बयान किया है। उम्मीद करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक जब ये वीडियो पहुंचेगा, ज़रूर इस ट्रांसफ़र को लेकर ज़रूर संज्ञान लेंगे और जो सही में हकदार हैं ट्रांसफ़र के और जहां उनको जाना चाहिए, जहां जहां वो लोग बैठे काफ़ी देर से, इनका संज्ञान लिया जाए तो ज़रूर उन लोगों को जो काफ़ी रसूख चलाकर एक ही जगह पर बैठे, उन्हें भी ज़रा बाहर की हवा लगने दीजिए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।